तो नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आप ही के अपने चैनल यानी एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों 12th के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन 2023-24 के लिए ये सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ चैप्टर नंबर 2 के बहुत ही बढ़िया वाले प्रश्न, जो आप लोगों को एग्जाम में दोस्तों बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चूज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, तो दोस्तों वो होती है ऑप्शन नंबर बी फैराडे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन रिप्लेसिंग द एयर बाय द इंसुलेटिंग मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, इट्स कैपेसिटी इंक्रीज या डिक्रीज, यानी एयर की जगह पर अगर हम दो प्लेटों के बीच में कोई एक ऐसा मीडियम रख देंगे जो इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ हो, तो कैपेसिटी क्या हो जाती है दोस्तों, वो इंक्रीज हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि वही अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास, और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर हम लोग दोस्तों उनके बीच की प्लेट के बीच की डिस्टेंस को अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, तो उसकी वजह से दोस्तों क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी कैपेसिटी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। तो क्वेश्चन नंबर अगला ध्यान से देखते जाइएगा, क्या है कि when two capacitor are joined in the series, ठीक है, तो ऐसी कौन सी, जब दो कैपेसिटर को अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो अनचेंज रहती है या सेम रहती है, तो वो है चार्ज सेम रहता है। ठीक है, तो ये थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 के बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की जो एग्जाम होनी है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहां पर पूछा है 1 फैराड इज इक्वल टू क्या होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि 1 फैराड इज इक्वल टू होता है 1 कूलम डिवाइड बाय 1 वोल्ट। तो 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइड बाय 1 वोल्ट। तो याद रखिएगा क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 वोल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास में द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस इज, तो कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है m इनवर्स L की पावर -2 T की पावर 4 और A मतलब एम्पियर की पावर 2। तो याद रखिएगा यह है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। द पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी, तो अर्थ का पोटेंशियल कितना माना जाता है, तो अर्थ का पोटेंशियल ध्यान रखिएगा, अर्थ का पोटेंशियल 0 होता नहीं है, 0 माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो स्फीयर, एक होलो स्फीयर के अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो याद रखिएगा इसका भी आंसर कितना आना है 0। नेक्स्ट है व्हाट क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट व्हेन द कंडक्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, जब पैरेलल में उनको जोड़ा जाता है तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो हमेशा सेम रहती है, तो याद रखिएगा वो है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डज नॉट चेंज व्हेन द कैपेसिटर जॉइन इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट क्वांटिटी व्हिच कांस्टेंट ऑन द कंडक्टर इन सीरीज, जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो उसमें कौन सी क्वांटिटी जो चेंज नहीं होती है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो क्वांटिटी है दोस्तों वो सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं बदलती है, और पोटेंशियल जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं बदलता है, बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ये थे दोस्तों आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब पढ़ते हैं अपन 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है ये आपको तैयार कर लेना है। डिफाइन फैराड, 1 फैराड की डेफिनेशन आप लोगों को अच्छी तरीके से लर्न करके जाना है। डिफाइन 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। नेक्स्ट है हमारे पास में डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर,
मतलब एक चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, ये हमें बताना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब व्हाट इज द कैपेसिटर, एक कैपेसिटर क्या होता है, ये आप इसे जरूर तैयार करके जाइएगा। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो इस चैप्टर में से 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं समेट के लाया था। इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार करके जाइएगा अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स लाना है तो। चलिए अब ऐसे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं जो आप लोगों से पूछे जाएंगे 3 या 4 मार्क्स में। तो 3 या 4 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़े से ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट इट्स प्रॉपर्टी। अब हालांकि यहाँ का क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में पूछा जाए तो सिर्फ आपको इतना बताना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, लेकिन अगर 3 से 4 मार्क्स में पूछा जाता है तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज को भी तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में बच्चों कि ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ये हम लोगों को बताना है। यहीं पर एक शब्द आप लोगों को, अगर आप इस क्वेश्चन को जब तैयार करोगे तो एक शब्द मिलेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ जाता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वेरी 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 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, इसे जरूर 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 तैयार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी होती है, ये क्वेश्चन भी भैया 3rd और 4th इन दोनों में से क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से। तो अगर हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, ठीक है, कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2 और कैपेसिटर 3, इन्हें जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, इसका एक डेरिवेशन होता है, आप लोगों को तैयार कर लेना है। इसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या डेरिवेशन होता है, ये आप लोगों को, तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ये 2 क्वेश्चंस तैयार कर लेना है आप लोगों को। इन्हीं के ऊपर कभी कभार छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी एंड गिव आल्सो द रीजन। इसका मतलब है कि आप लोगों को एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना डेवलप होता है ये बताना है, और साथ ही साथ में फिजिकल क्वांटिटी, किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर, और उसके साथ ही साथ में रीजन। तो ये है क्वेश्चंस दोस्तों आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस आप लोगों ने देख ही लिए होंगे। आप इन्हें अच्छे से तैयार कीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों से मिल जाएंगे क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि इन सारे क्वेश्चंस का आप लोगों को पीडीएफ मिल जाए तो इसके लिए आपने, ये मेरा नंबर है 6264514228, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पे दोस्तों आप क्या कीजिएगा, सिर्फ इतना लिख दीजिएगा 12th फिजिक्स, और 12th फिजिक्स लिख के जब आप साइन कर दोगे तो आपको इन नोट्स के, इन क्वेश्चंस के आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दिए जाएंगे। आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, चैनल को आप लाइक कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।